जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा एक देरीना ख्वाब था और हमारा एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था डी खान में फ्लाई ओवर था, क्योंकि ट्रैफिक के जो हालात हैं उसकी वजह सिटी के अंदर हमारी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पे हम फ्लाई ओवर्स बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह हो चुका है और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो कंसल्टेंट है वो नेस्पाक है, जो पाकिस्तान का बेस्ट कंसल्टेंट है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका वो NLC है, वही पाकिस्तान का बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है इस वक्त। तो इंशाल्लाह ये काम का जो उन्होंने टाइम पीरियड हमें दिया है, तो इंशाल्लाह कंप्लीशन टाइम सरकारी तौर पर इसका 30 महीने है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह विदिन 1 ईयर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चूँकि सिटी का एरिया है ताकि जल्द से जल्द काम हो जाए। तो और ये फ्लाई ओवर जो बन रहे हैं माशाल्लाह ये स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाई ओवर है, ये स्लिप्स के साथ हैं और माशाल्लाह लेंथ जो एक की तकरीबन लेंथ 1 किलोमीटर है, एक की जो लेंथ है वो तकरीबन 2 किलोमीटर है। उसकी वजह यह है कि ये जो यहाँ से हमारा नंबर 4 स्कूल से जो हमारा फ्लाई ओवर शुरू होगा तो ये आगे जाके एक स्लिप में कन्वर्ट होगा। एक साइड इसकी जाएगी टांकड़ा की तरफ और एक टांक रोड की तरफ, और एक जो है जाएगी सक्को रोड की तरफ। वो जो नीचे का हमारा चौक और एरिया है ये बिल्कुल क्लियर होगा, ट्रैफिक जो है रवानी से चलेगी। यहाँ वाला जो हमारा इंशाल्लाह बन रहा है इस साइड वाला मंडी चौक वाला, उसका जो है वो यहाँ से शुरू होना है आपके बैसाखी ग्राउंड से, और ऊपर जाके इसने उतरना है, जाकर एक साइड उतरेगी इसकी जाके आपका DHQ हॉस्पिटल वाले रोड पे, सक्को रोड पे, और एक उतरेगी आपकी कचहरी और जरदाना अस्पताल है उसके रोड पे। इसी तरह वहाँ से आते हुए जो है एक साइड ऑब्वियसली उतरेगी बैसाखी ग्राउंड पे, और आगे दूसरी साइड जो है वो उतरेगी सब्जी मंडी को बाईपास करके मुल्तान रोड पे। तो ये माशाल्लाह हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इंशाल्लाह इस पर अभी इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में काम मशीनरी शिफ्ट शुरू कर देंगे। थोड़ा बहुत इसमें चूँकि हमारे यहाँ पे वापडा के पोल्स हैं, हमारे नीचे अंडरग्राउंड सीवरेज है, उस सारे का पैसा रखा हुआ है इसमें कि जो चीज़ भी ये ख़राब होगी उसको दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन उनकी ज़रा शिफ्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लोगों की थोड़ी तकलीफ होगी। भी लोगों से गुजारिश है जब इतने बड़े काम होते हैं तो उसके लिए थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन मुझे इंशाल्लाह ये यकीन है कि अगले 50 साल तक इंशाल्लाह ये फ्लाई ओवर बनने के बाद सिटी डी खान जो है इंशाल्लाह इसके ट्रैफिक के जो मसाइल हैं इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये सामने लगा हुआ है। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सारा चूँकि आपको जो जहमत दी है उसकी मेन वजह यही थी कि लोगों को अवेयरनेस आप दें। ये सामने पूरे मैप लगे हुए हैं इसके, तो अगर आप इसकी भी वीडियो बना के लोगों को दिखा दें कि इन्होंने जाना किस तरह है और पिलर कहाँ पे इसकी प्लेस है, और कंपनसेशन का पैसा भी लिखा हुआ है सारा, जो लैंड की कंपनसेशन है। वैसे इसमें ज़्यादातर एरिया लोगों का शुक्र है आ नहीं रहा, इसमें जो कुछ एरिया आ रहा है, कोई 2-1 फुट दुकानें कुछ आ रही हैं प्राइवेट हैं, इसके अलावा जो बाकी है तकरीबन प्रॉपर्टी वो TMA की है। तो TMA तो सरकारी महकमा है, उसमें कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन कंपनसेशन का पैसा भी रखा हुआ है, और जो हमने मुख्तलिफ चीज़ें शिफ्ट करनी है लाइक गैस का पाइप नीचे होंगे, निकासी के पाइप ज़ाहिरी बात है वो डैमेज होंगे, दोबारा लगाने पड़ेंगे, तो उस सब के लिए भी सारा पैसा इन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है। नेस्पाक ने पूरा इसके ऊपर 1 साल काम किया। ये प्रोजेक्ट हमारा पिछले साल का है, ये पूरा 1 साल इसके ऊपर फिजिबिलिटी बनी है, पूरी सर्वे हुई है इसके ऊपर, अब जाके फिर इसका टेंडर हुआ और अब जाके काम शुरू हो रहा है। तो इन्होंने हर चीज़ को कवर किया है। नेस्पाक और ये जो कंपनियां हैं दोनों बड़ी कंपनियां हैं। अच्छी बात यह है कि जब बड़ी कंपनियां काम करती हैं उनका एक्सपीरियंस होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम पे जो फेज 3 का फ्लाई ओवर बना हुआ है जो 6 महीने में कंप्लीट हुआ था हैदराबाद का, वो NLC ने ही बनाया था और नेस्पाक की उसी कंसल्टेंट थी। तो बड़ी कंपनी और जबरकार कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि काम अच्छा होता है, मयारी होता है, अप टू स्टैंडर्ड होता है, और थोड़े बहुत उनके मसाइल होते हैं एक्सपीरियंस की वजह से उनको वो मसाइल नहीं आते। अच्छा, धरना होने जा रहा है, धरना होगा या सिर्फ वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करके वापसी होगी, क्या प्रोग्राम है खान साहब? ये तो खान साहब के अलावा किसी को पता नहीं है अभी तक। ये वो सवाल है कि जो इस वक्त तक खान साहब को ही पता है, क्योंकि फैसला खान साहब ने करना है और उनके पास फैसला महफूज है। बहरहाल हमें तो जो भी हुक्म मिलेगा हम पूरी तैयारी करके इंशाल्लाह जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो एक कन्फ्यूजन फैलाई हुई थी पूरी एक PDM की हुकूमत ने हमारे ख़िलाफ़ कि जी हम इदारों में जी हम लोग तसादुम चाहते हैं या हम इदारों के अंदर मुदाखला चाहते हैं, तो वो क्लियर हो गई कि जब मेरिट के ऊपर दोनों बंदों के नाम आ गए तो मेरिट की हमने हमेशा बात की है, तो हमारे सदर साहब ने फ़ौरन साइन कर दी। और हमें कोई एतराज़ था, हमें एतराज़ ज़रूर होता है कि जब मेरिट की पामाली हो। इमरान खान साहब ने अपनी सियासत में हमेशा ये बात की है कि मेरिट होना चाहिए, और जो चीज़ मेरिट पे हो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसका सबूत आपके सामने आ चुका है। इदारों की जो बेहतरी है, इदारों की खुदमुख्तारी है, उसके साथ इमरान खान साहब खड़े हैं और इंशाल्लाह हमारी पार्टी खड़ी है। इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान की आवाम की राय के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इंशाल्लाह ये जो अभी सिस्टम में हमारे नए लोग आए हैं इतने बड़े बड़े ओहदों पे, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ये तौफीक भी दे कि ये अपना ओहदा जो है इस्तेमाल करें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए,
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के अमन व अमान और पाकिस्तान की दिफा के लिए इंशाल्लाह। और अवाम की सारी बातें ख्वाहिशात के मुताबिक जो भी इनके डोमेन में चीज़ें हैं उस डोमेन के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह जो हमारी एक ही डिमांड है जिसलिए हम ये मार्च कर रहे थे, और वो है कि हम अर्ली इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मुल्क का जो इस वक्त हालात हैं वो आपके सामने है। महंगाई के हालात आप देख लें, आप मईशत के हालात देख लें, आप जो बेरोजगारी हो गई मुल्क में, यूनिट्स बंद हो गए हैं, सारे एक्सपोर्ट्स हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो उस हवाले से इन हालात के अंदर इलेक्शन ऐसा हल है कि अवाम के वोट के ऊपर जो भी आएगा और वो जो भी फैसले करेगा तो अवाम उन फैसलों को मानेगी भी सही, और वो फैसले बेहतर इसलिए होंगे कि अवाम हमेशा हालात को देख कर ही फैसला करती है कि कौन उनका सरबराह होना चाहिए, किसकी हुकूमत होनी चाहिए, उस पर उनका एतमाद भी होता है। और उनके वोट का जमहूरी हक है वो जब इस्तेमाल होकर उनको मिलता है तो उसको फिर वो अगर कोई सख्ती या कोई टफ टाइम देखने पड़ जाते हैं तो अवाम फिर वो टफ टाइम देखती भी है। इम्पोर्टेड और इस तरह की हुकूमतों की गलत फैसलों के ऊपर कभी भी अवाम उनको फिर ऑन नहीं करती। थैंक यू।